एक बार की बात है। एक राज्य था जो जिसका नाम था अयोध्या। वहाँ के राजा दशरथ थे, जिन्होंने अपने राज्य में सब सुख समृद्धि से भरपूर थे। उनके 4 बेटे थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, जो कि उनकी आज्ञा का हर पालन किया करते थे। एक बार कुछ कारणवश राजा दशरथ को अपने पुत्र को वनवास भेजना पड़ा। उस समय राजा दशरथ को जब अचेतना हुई तो उनके मन में बहुत सारे ख्याल आना चालू हो गए। उन्होंने एक बार जब शिकार के लिए गए थे तो वही बात उनको सता रही थी। जब उनको वहाँ शिकार में कुछ ऐसा हो गया था जो उनको बहुत दुख दे रहा था। वहाँ पे श्रवण नाम का एक लड़का था जो अपने माता पिता को बहुत आज्ञा करता था, हर बात मानता था और उनको तीर्थ यात्रा पे चारों धाम घुमाने के लिए ले जाने वाला था। वो श्रवण जो था वो एक बार पूरा भ्रमण कर रहे थे और उनके मन में विचार आया, मैं अपने माता पिता को, जो दोनों आँखों से अंधे थे, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, श्रवण कुमार उनको पूरा चारों धाम घुमाने के लिए अपने कंधे पर विचार बनाए कि मैं अब इनको चारों धाम का यात्रा कराऊंगा। उस समय राजा दशरथ भी शिकार के लिए निकल गए थे, जो कि बहुत ही शब्दभेदी बाण चलाया करते थे। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। श्रवण कुमार ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी माता पिता का हर आज्ञा और हर बात मानते थे। श्रवण जैसा कोई आज्ञाकारी पुत्र नहीं हुआ आज तक। तो श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को ले जाने के लिए विचार कर ही रहे थे और उनके मन में ये ख्याल बहुत बढ़िया तरीके से आ रहा था कि अब अपनी माँ और पिताजी को लेके जाऊंगा। यही बात करते करते वो जंगल में ही सो गए। श्रवण कुमार जब सो रहे थे तो उनको फिर भी कोई चेतना नहीं थी, मतलब उनको कोई अंदाज़ा नहीं था कि अब मुझे माँ को लेके जाना है। कभी इधर करवट लेते, कभी उधर करवट लेते, किसी तरह रात बिता दिए। वो उसी जंगल में ही अपने पूरे रात बिता दिए। फिर उन्होंने अपने माता पिता को लेके चल दिए। अब उनको 4 धाम की यात्रा कराने के लिए अपने कंधे पर बैठा कर उनको पालने में अपने चारों धाम का यात्रा कराने के लिए निकल पड़े। कभी इस जंगल, कभी उस जंगल, इसी तरह करते करते श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेके जा रहे थे और इधर राजा दशरथ अब शिकार के लिए जो निकले थे वो भी शिकार के लिए, इनको कोई शिकार नहीं मिल रहा था। वो शिकार करते करते बहुत दूर जंगल से बाहर चले गए और उनको भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। श्रवण कुमार इसी तरह चलते चलते वो चलते ही चले जा रहे हैं। उनको भी ये नहीं पता था कि हमारे आगे क्या होने वाला है। श्रवण कुमार एक पल के लिए भी कहीं नहीं रुकते थे। जब भी रुकते थे तो अपने कंधों पर रख के अपने माता पिता का पालना लेकर और खड़े खड़े वो अपनी सारी इच्छा पूर्ण कर लेते। कभी इस जंगल, कभी पहाड़, कभी झाड़ियाँ, कभी कुछ। एक बार श्रवण कुमार के माता पिता को प्यास लग गई और श्रवण कुमार पानी लेने के लिए चल देते हैं। श्रवण कुमार जो पानी लेने के लिए एक तालाब के किनारे चले जाते हैं। पानी ढूंढते ढूंढते वो बहुत दूर चले गए। उनको कहीं पानी नहीं मिल रहा था और इसी तरह वो चलते चले जा रहे थे। लेकिन क्योंकि माँ के लिए पानी लाना था तो वो बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। और इधर राजा दशरथ जंगल में शिकार के लिए चलते चले जा रहे हैं। उनको कोई शिकार भी नहीं मिल रहा, वो भी किसी इस जंगल, कभी उस जंगल भटकते रहते थे। और इधर श्रवण भी चला पानी ढूंढ रहा था। इधर राजा दशरथ अपने शिकार के लिए घोड़े पे बैठकर चले जा रहे थे। एक जगह घोड़े को रोक दिया
और सोचने लगे आज तो कोई शिकार नहीं मिला। अचानक उनको कुछ आवाज़ें आना चालू होती थी, लेकिन दशरथ जो थे वो शब्दभेदी बाण भी चलाते थे। और राजा दशरथ अपने घोड़े पे एक कुटिया के पास पहुंच जाते हैं और वहां अपना घोड़ा खड़ा करके शब्दभेदी बाण चला देते हैं। जहां पे श्रवण कुमार जो पानी भर रहा था उसी जगह पे वो अपने बाण को छोड़ देते हैं और श्रवण कुमार जैसे ही पानी भरने के लिए झुकते हैं उनके शरीर में वो शब्दभेदी बाण आकर लग जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। राजा दशरथ दौड़ के उनके पास आते हैं और उनसे बहुत क्षमा याचना मांगते हैं, लेकिन उनको श्रवण कुमार कुछ नहीं बोलते, वो अचेत हो जाते हैं और यही बोलते हैं कि तुम मेरे माँ बाप को पानी ले जाकर दे देना, क्योंकि वो दोनों अंधे हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, वो मेरे इंतज़ार में बैठे हैं। इधर राजा दशरथ घड़ा में पानी भरकर उन दोनों के लिए लेके जाते हैं और क्योंकि बहुत दूर जंगल था तो इसी प्रकार वो चले जाते हैं, उनके पास ले जाते हैं घड़ा। और जो कि वहाँ पे श्रवण की माँ और बाप पालने में बैठे थे, राजा दशरथ वहाँ पहुँच जाते हैं और जब उनकी आवाज़ सुनते हैं तो वो तुरंत जान जाते हैं कि ये श्रवण कुमार की आवाज़ नहीं है। इसी प्रकार वो दोनों उनको श्राप दे देते हैं। वही श्राप राजा दशरथ को आज भी सता रहा था।